पीर साहब जहां नमाज पढ़े, ये जमीन आसमां नमाज पढ़े। पीर साहब जहां नमाज पढ़े, ये जमीन आसमां नमाज पढ़े। सारी दुनिया है मैं गधे जैसी, हम शराबी कहाँ नमाज पढ़े। मशहूर शायर सतलज राहत इंदौरी मंगलवार को मंदसौर पहुंचे, जहां उन्होंने द लाइव एक्सप्रेस मंदसौर ब्यूरो शादाब हुसैन से खास चर्चा की। सतलज ने अपने शायराना सफ़र के बारे में बताते हुए कहा कि डॉक्टर राहत इंदौरी के इंतकाल के बाद उन्होंने शायरी की शुरुआत की और मुशायरों में शिरकत करने लगे। इस दौरान उन्होंने राहत साहब की गज़लों के बारे में बताया, जिन्हें अपकमिंग फिल्मों में इस्तेमाल किया जाएगा। सतलज ने उनकी पहली पुस्तक फतमा हुन्ना के बारे में भी बताया। यह पुस्तक साल 2023 में मंजर आम पर आएगी। इस पुस्तक की यह खासियत है कि इसका फ्रंट कवर राहत साहब की पेंटिंग को बनाया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं यह खास इंटरव्यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शादाब हुसैन और आप देख रहे हैं द लाइव एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ ख़ास चर्चा में मौजूद है सतलज राहत इंदौरी साहब, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि इनका मंसूर आने का आज का कारण क्या रहा है। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि सतलज साहब, आज मंसूर आने की मुख्य ख़ास वजह क्या थी? मैं मंसूर आता रहता हूँ, कभी कभी कुछ मुशायरों में, किसी इवेंट में, या फिर कभी पर्सनल काम से मेरे यहाँ पे काफ़ी ताल्लुकात हैं। इस बार मैं एक अपने पर्सनल एक बिज़नेस टूर पे आया हूँ। मेरे यहाँ पे कुछ कारोबार है जिसके सिलसिले में मुझे कुछ मीटिंग करना थी, उसके लिए यहाँ पे मेरा हाज़िरी हुई मंसूर में। लेकिन मंसूर को मैं हमेशा याद करता रहता हूँ और राहत साहब अपनी ज़िंदगी में कई बार यहाँ पे आए और उनकी भी कई यादें यहाँ से जुड़ी हैं और उनके साथ मैं भी पिछली दफ़ा 2 बार यहाँ आ चुका हूँ। तो मंसूर मेरे घर जैसा ही है एक तरह से। जी सतलज साहब, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये था कि राहत साहब मशहूर शायर थे, सभी लगभग उन्हें से पूरा देश जानता है। तो आपने शायरी की शुरुआत कब से की थी? साहब, मेरा तो ये था कि मैं राहत साहब की खिदमत में था। मेरी ख्वाहिश ये थी कि राहत साहब की हयात बहुत लंबी हो, बहुत तवील हो। तो मैंने यही फ़ैसला किया था कि जब राहत साहब की खिदमत करना है ज़िंदगी भर और उसमें अपने आप को लगाना है, लेकिन अल्लाह को और कुछ मंजूर था। राहत साहब के इंतकाल के बाद मैंने अपनी शायरी शुरू की। मेरे करियर की शुरुआत 38 साल की उम्र में हुई। जब राहत साहब का इंतकाल हुआ उसके बाद मैंने किसी मुशायरे में शिरकत शुरू की है बाकायदा, वरना मेरी कोशिश यही थी कि राहत साहब की खिदमत करता रहूँ। मुझे कोई लालच नहीं था मुशायरों का, ना मैं शोहरत के पीछे था। राहत साहब की खिदमत मेरा मकसद थी। लेकिन जब राहत साहब चले गए तो फिर थोड़ा बहुत शायरी वायरी करता हूँ और मुशायरों में जाता हूँ। सतलज साहब, मेरा आपसे अगला सवाल ये था कि आज के दौर में आप देखते हैं कि अदबी मेयार गिरता जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मेयार तो गिर रहा है। जहाँ जहाँ बाज़ार आता जाएगा मेयार गिरता जाएगा। और क्योंकि जो इवेंट आज लोग कराते हैं वो एक कल्चरल एक्टिविटी हो गई है। मुशायरा कवि सम्मेलन पहले ये एक इल्म का इदारा हुआ करता था, लोग यहाँ पे सीखने जाते थे। अब बाज़ार के हिसाब से होता है, कई स्पॉन्सर होते हैं, उनकी फरमाइशें होती हैं, उनकी पसंदगी होती है, तो वो उस तरह से पूरा मामला होता है। सतलज साहब, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आपके पसंदीदा शायर कौन हैं? मेरे पसंदीदा शायर ज़ाहिर सी बात है डॉक्टर राहत इंदौरी साहब हैं। और राहत इंदौरी साहब के अलावा मुझे अब्बास ताबिश साहब की शायरी पसंद है, जो पाकिस्तान के शायर हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि आपका कोई मजमुआ कलाम मंजर आम पर आ रहा है, उसके बारे में कुछ कहना चाहें? मेरा शायरी का पहला मजमुआ आ रहा है फतमा हुन्ना नाम से। फतमा हुन्ना अरबी का एक लफ्ज़ है, इसका मतलब है कि वो हर शूबे में कामयाब हो गया। इस नाम से मेरा शायरी का मजमुआ आ रहा है पहला। इंशाअल्लाह 2023 में वो मंजर आम पे होगा। उसके बारे में थोड़ा। उसमें शायरी है मेरी 80 गज़लें हैं उसमें। उसके अलावा वर्क फ्रंट की बात करें तो राहत साहब की जो किताबें हैं हिंदी में, हम उनको उर्दू में ट्रांसलेट करा रहे हैं, जो उर्दू में उनको हिंदी में करा रहे हैं। तो राहत साहब का भी काम बहुत फैला हुआ है और राहत साहब की कई फिल्मों में गाने अब आ रहे हैं। जैसे एक मशहूर गज़ल थी उनकी कि उसकी कत्थई आँखों में जंतर मंतर सब, वो अनुभव सिन्हा की फ़िल्म में उसको अभी इस्तेमाल किया जाएगा। तो राहत साहब फिज़िकली हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनके काम बहुत सारे हैं, तो उन्हीं काम को संभाल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि उसको ठीक तरीके से मैनेज किया जा सके। मेरा आपसे एक और सवाल था कि आपकी किताब का फ्रंट कवर जो है राहत साहब ने डिज़ाइन किया था, अब वो हमारे दरमियान तो नहीं रहे, उस बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने राहत साहब ने एक पेंटिंग बनाई थी। राहत साहब शायर के साथ साथ एक पेंटर भी थे। वो जो पेंटिंग थी वो दरूद शरीफ थी जिसको राहत साहब ने पेंट किया था, उसको ही मैंने अपनी किताब का सरबरक बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। आज के जो है माहौल को देखते हुए आप कुछ एक
2 लाइन कुछ कहेंगे? मैं 2 लाइन यही कहना चाहूँगा आज के माहौल को देखते हुए कि छोटा सा संदेश है लाला, छोटा सा संदेश सबसे पहले देश है लाला। तो हमें देश को आगे रखना चाहिए और यही संदेश देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।